जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 5। देखो चैप्टर नंबर 5 का नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो मैंने आपको हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको सबसे पहले बेसिक समझाऊंगा। अगर आपका ये बेसिक क्लियर हो गया तो आप पूरे चैप्टर को इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे मैं आपको पहले ही कवर करवा दूंगा। तो देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन किसकी, लाइन। देखो यहाँ आया पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि a लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। एक लाइन क्या होता है, स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। देखो दोनों साइड अपने जितना चाहिए, एंडलेस मतलब इसका कोई एंड होने ही नहीं वाला है, अपने चाहे जितना इनफाइनाइट अपने दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका क्या है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो देखो जैसे ये क्या हो गई लाइन, अपने यहाँ पॉइंट लिख देते हैं ए और यहाँ हमने क्या लिख दिया बी। तो लाइन को कभी भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको ऐसे ए बी, और यहाँ साथ में ऊपर क्या लगा जाता है, ये एरो। ये एरो हमें बताता है कि अपने लाइन को दोनों साइड इनफाइनाइट अपने बढ़ा सकते हैं। इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, 10 है, ये एंडलेस है, इनफाइनाइट है ये। फिर नाम आता है पैरेलल लाइंस। अब ये लाइन क्या होती है, टू लाइंस दैट नेवर मीट। दो लाइनें जो कभी भी आपस में ना मिले, इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड फॉर एवर। दोनों साइड अपने कितना भी एक्सटेंड करते हैं लेकिन ये कभी भी आपस में ये लाइनें नहीं मिलेगी, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले इसका देखो सिंबल होता है, वो क्या होता है, इसका सिंबल हो जाएगा, देखो ये जो दो लाइन है वही क्या है, इसकी पैरेलल लाइन का सिंबल है। ये 11 नहीं है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल है। अब देखो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने एक लाइन यहाँ बना दी और एक लाइन यहाँ बना दी, तो ये दोनों लाइनें कंटिन्यू अपने आगे बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये लाइनें दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी और डी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ध्यान से समझना, इसको लिखने का पैटर्न क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। अगर आप इसका एग्जांपल वो चाहते हो तो देखो आपने लाइव देखा होगा किसको, रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन तो आप सभी गए होंगे, तो वहां पर जो आपने रेलवे ट्रैक देखा है तो उन दोनों के बीच में गैप, चाहे आप कितने ही आगे बढ़ जाओ, चाहे पूरे स्टेशन को आप क्रॉस कर जाओ, लेकिन रेलवे ट्रैक में दोनों लाइनों के बीच में कभी भी गैप क्या आएगा, कम ज्यादा नहीं आएगा। उन दोनों के बीच में इक्वल गैप रहेगा। जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ रहेगा, उतना ही गैप क्या होगा, आगे रहेगा। ये दोनों लाइनें पैरेलल चलेगी, तो इसी को क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस। अब नाम आया यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये क्या होती है, टू लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर। दो लाइनें जहां एक दूसरे को मिलती है या क्रॉस करती है एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दे हैव वन कॉमन पॉइंट, इसका हमेशा एक कॉमन पॉइंट होगा। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ मैं दो लाइनें बना देता हूँ, ये एक लाइन इधर है और एक लाइन क्या है ये, तो यहाँ हो जाएंगे ए बी और सी डी। तो ये ए बी और सी डी क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, कि दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्या करे, मिले या क्रॉस करे किसी एक पॉइंट पर, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दे हैव वन कॉमन पॉइंट, इसका हमेशा एक कॉमन पॉइंट होगा, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर आएगा नाम इसमें, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होता है, देखो ये सारी डेफिनेशन वही है जो इस नाम से रिलेटेड है, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं हर एक चीज, हर एक टॉपिक, अगर चैप्टर का नाम है तो देखो वो भी अपने उसको क्लियर करके चल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, द पॉइंट वेयर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करती है, मिलती है, उसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर कि अगर मैंने ये बोला कि एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलती है वो पॉइंट हो गया इधर, ये पॉइंट हो गया जहां पर ये दोनों लाइनें मिल रही है, यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया ओ। तो इस ओ पॉइंट को अपने क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस ओ पॉइंट को अपने देखो क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो ये तो हो गया आज चैप्टर से रिलेटेड, जो नाम है उसकी सारी डेफिनेशन।
सबसे मेन एक टॉपिक और है जिसके अपने सारे पॉइंट्स कल अपने डिस्कशन करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको बेसिक का दूसरा पार्ट समझाऊंगा जिसमें आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो ये सारे पॉइंट अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।